हेलो दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, अपने वीडियो को एडिट करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आप अपने वीडियो को जब एडिट करने जाते हैं तो आपको लेयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। यानी कि अगर आप वीडियो के ऊपर एक म्यूजिक भी लगाते हैं तो भी एक लेयर ही होता है, और वीडियो के ऊपर अगर आप टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं, कोई इफेक्ट वगैरह डालते हैं तो एक लेयर का काम करता है। और मैं आपको बताऊँ तो वीडियो के ऊपर अगर आप लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई इमेज वगैरह दिखाना चाहते हैं तो भी एक लेयर के रूप में ही काम करता है। तो ये लेयर का काम हम किस तरह से करेंगे इंसर्ट वीडियो एडिटर में, उसी के पे वीडियो कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंसर्ट वीडियो एडिटर के अंदर एक टूल्स देखने को मिलता है जिसका नाम है पिप। पिप टूल्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसी पे एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। पिप के इस्तेमाल से हम यहाँ पे वीडियो के ऊपर वीडियो का लेयर लगा सकते हैं, वीडियो के ऊपर इमेज का लेयर लगा सकते हैं, और भी यहाँ पे कई सारे हम लेयर्स लगा सकते हैं, क्रोमा की वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा चीज जो करेंगे हम वो पिप के अंदर ही करेंगे, पिप टूल्स के अंदर ही एक सारा चीज होता है। तो पिप टूल्स किस तरह से काम करता है इंसर्ट वीडियो एडिटर में, उसी पे आपको कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोनू कुमार और आप देख रहे हैं डीजी भारत। तो अगर आप अपने वीडियो के ऊपर वीडियो का लेयर लगाना चाहते हैं या कोई इमेज का लोगो लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इंसर्ट वीडियो एडिटर को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप वो वीडियो चूज कर लीजिए जो आपका मेन वीडियो है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेन वाला जो वीडियो है हमारा, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए हम इस वीडियो को यहाँ पे चूज कर लिया, तो देखिए वो वीडियो क्लिप हमारे इंसर्ट वीडियो एडिटर के अंदर आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब चलिए इसमें हम आपको एडिटिंग करके दिखाते हैं कि कैसे हम एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैनवास पर जाएंगे और इसका जो रेशियो है उसको हम सेट कर लेंगे यहाँ पे 16:9, जो कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि वीडियो के ऊपर वीडियो आप कैसे लगाएंगे, या वीडियो के ऊपर कोई इमेज वगैरह लगाना हो आपको तो आप कैसे लगाइएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिल्टर के बगल में एक आपको टूल्स देखने को मिलता है जिसका नाम है पिप, PIP, पिप। पिप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने फिर से आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाता है। ये गैलरी इसलिए ओपन होता है कि आप कोई दूसरे वीडियो या फोटेज को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो भी चूज कर सकते हैं या कोई फोटो वगैरह भी चूज करना चाहें तो आप यहाँ से इजिली चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका ज़रूरत है, आपके वीडियो के रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो या फोटेज वगैरह को आप चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक वीडियो फोटेज को चूज कर लेते हैं। हम इस वीडियो फोटेज को यहाँ पे चूज कर लिया, तो देखिए वीडियो फोटेज यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम जहाँ भी रखना चाहें अपने वीडियो में हम यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ड्रैग कर दिए, तो देखिए अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो वो भी वीडियो हमारा चलता हुआ आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और अगर हम इस लेयर पे क्लिक करते हैं, जो लेयर अभी हमने इंपोर्ट कराया है पिप के मदद से, अगर हम इस लेयर पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ और टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडिट का टूल्स। अगर हम एडिट्स के टूल्स पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप एडिटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, कलर को हाईलाइट्स वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं यानी कि इसको कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं यानी कि जो पार्ट आपको जरूरत नहीं है, इस क्लिप का जो भी पार्ट आपको जरूरत नहीं है उसको आप यहाँ पे ट्रिम करके हटा सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। उसका फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि इस लेयर पे भी आप फिल्टर्स वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स देखने को मिलता है, और एक आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का टूल्स देखने को मिलता है जिसमें आप मैनुअली इसमें कलर करेक्शन कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से आप कलर ग्रेडिंग कीजिएगा। आई बटन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इस वीडियो क्लिप में कोई वॉल्यूम वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डीनोइज भी कर सकते हैं वॉल्यूम को। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कई सारे एनिमेशन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन, आउट, कॉम्बो और लूप। ये कुछ कैटेगरी है। अगर हम इन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेट होकर आएगा, वो जो फोटेज है उस पर अगर आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और यहाँ से उसका जो टाइमिंग है उसको आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो इजीली उसका टाइम को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो ये हो गया हमारा एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं वीडियो फुटेज को तो आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद स्विच का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप स्विच पे क्लिक करते हैं तो ये जो लेयर है ये ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह की, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेन लेयर में आ चुका है, जो कि पिप में था, यानी कि लेयर वीडियो के ऊपर वीडियो था, लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए नीचे आ चुका है। अगर हम इसको फिर से स्विच करते हैं तो देखिए फिर से ये लेयर पर जा चुका है। तो इस तरह से स्विच का ऑप्शन है जो कि काम करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद कटआउट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह पर शूट करते हैं या कहीं भी आप शूट करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड
है और रिमूव हो जाए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कटआउट पर क्लिक करके। उसके बाद मास्किंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप मास्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरह से मास्किंग हो जाएगा, यानी कि उसको जिस शेप में आप डालना चाहते हैं उस वीडियो फुटेज को, उस शेप में आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। आपको उसी शेप में वो वीडियो चलता हुआ आपको दिखेगा। तो मान लिया हम इस शेप में इसको डाल दिए तो इसी शेप में जो वीडियो फुटेज है यहाँ पे चलता हुआ हमें दिखेगा। अगर हम इसको आप प्ले करते हैं तो देखिए इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है और इस तरह से ये वीडियो चलता हुआ यहाँ पे देख रहे होंगे। तो कई बार आप देखते होंगे कि वीडियो चल रहा है और साइड में जो बंदा बोल रहा है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो हमारा वीडियो फुटेज भी चले, तो इसी तरह से वो चलाते हैं मास्किंग का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप मास्किंग का इस्तेमाल करके आप चला सकते हैं। उसके बाद आपको एक ब्लेंड का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे स्पीड है। स्पीड यानी कि आप यहाँ पे स्लो मोशन या फास्ट मोशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं इस वीडियो क्लिप को और यहाँ पे वॉइस इफेक्ट लगा सकते हैं और जितने भी टूल्स आपको दिए गए थे जो ओरिजिनल वीडियो में आप कर सकते हैं वो सारा चीज़ आप यहाँ पे लेयर पे भी कर सकते हैं। फ्रेम की फ्रेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली आसानी से। ये तो हो गई एक हमने यहाँ पे लेयर लगाया। अगर हम और भी मल्टीपल लेयर लगाना चाहते हैं तो फिर से आप देख रहे होंगे ऊपर में जो पिप वाला बटन आपको दिखता है, इस पिप वाले बटन पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, फिर से आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आप जो भी फोटोज को चूज करना चाहते हैं आप इजीली चूज कर सकते हैं। वो वीडियो फोटोज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उस लेयर को आप ड्रैग करके अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं स्टार्टिंग में कर सकते हैं और जो भी आपने यहाँ पे लगाया उसको आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। उसको जितना बड़ा छोटा जैसे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीडियो के ऊपर मैंने 2 वीडियो का लेयर लगा दिया। एक हम यहाँ पे इमेज का भी लेयर लगा के आपको दिखा देते हैं कि अगर आप कोई लोगो वगैरह रखे हुए हैं, अगर आप लोगो वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो आप लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक इमेज चूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि छोटी सी बच्ची का एक इमेज है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए वो इमेज भी यहाँ पे आ चुका है जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब इमेज को भी आप जहाँ चाहें वहाँ आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद इस पर अगर आप मास्किंग लगा के इसको आप राउंड शेप दे देते हैं तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसके लेंथ को, या इसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहते हैं ब्लर टाइप का, तो इस तरह से इफेक्ट आपको इस तरह से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी प्यारा लगेगा। तो इस तरह से आपको अभी लोगो वगैरह या वीडियो के ऊपर वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पिप का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिप के माध्यम से ही आप यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन वाला काम होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्रोमा की अगर आप शूट वगैरह करते हैं तो उसको किस तरह से आप रिमूव कीजिएगा इंसर्ट वीडियो एडिटर में। तो वो भी काम यहाँ पे आप पिप के मदद से ही कर पाइएगा। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि पिप के मदद से आप यहाँ पे कितने लेयर पर काम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर मैं कितने लेयर की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 लेयर तो ऑलरेडी हमने लगा दिया है। एक लेयर और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो पर जाते हैं। वीडियो पर जाने के बाद कोई एक और लेयर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस वीडियो क्लिप को मैंने चूज कर लिया। देखिए एक और लेयर यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद एक और लेयर पे अगर हम ट्राई करते हैं कि और लेयर लग सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम पिप पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट जो है लेयर लगाने का वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यानी कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 2 3 4 लेयर आप लगा सकते हैं वीडियो या फोटेज का किसी भी मेन वीडियो फोटेज में। यानी कि टोटल 5 लेयर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इंसर्ट वीडियो एडिटर में, जो कि आपने देख लिया। मैंने आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिखा दिया कि मैक्सिमम आप कितने लेयर आप लगा सकते हैं, चाहे वो वीडियो का हो या फोटेज का हो, पिप की मदद से। तो यहाँ पे टोटल मैंने 4 लेयर लगा दिए जैसा कि आपने देखा। और इस तरह से पिप काम करता है। इस वीडियो फोटेज में भी मैंने कई सारे पिप का इस्तेमाल कर रखा है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा वीडियो प्ले हुआ है ओरिजिनल वीडियो है, उसके ऊपर ए वीडियो लगा हुआ है, फिर ए वीडियो लगा हुआ है, पिप की मदद से ही लगा हुआ है। फिर से हमारा जो ओरिजिनल वीडियो है आ चुका है। ये जो इमेज अभी आपने देखा इंसर्ट का, ये भी पिप के मदद से ही मैंने लगा रखा था। उसके बाद और भी यहाँ पे कई सारे हमने यहाँ पे पिप के मदद से लगाए हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हमने लगाया अपने वीडियो फुटेज में। ये स्टिकर्स भी हमने पिप के मदद से ही लगाया और इंसर्ट वीडियो एडिटर का ही ये स्टिकर्स है। तो ये सारा चीज़ आप पिप के मदद से ही कर सकते हैं अपने वीडियो में। अगर आप वीडियो के ऊपर कोई भी वीडियो का लेयर या कोई भी फोटो का लेयर आप दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, तो आप यहाँ पे लगा के दिखा सकते हैं, जो कि आपको पिप में सारा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम आप 4 लेयर तक पिप में काम कर सकते हैं। तो देखा आपने पिप टूल्स के इस्तेमाल करके हम किस तरह से लेयर पे काम करते हैं। यानी कि मल्टीपल लेयर पे हमें अगर काम करना है तो पिप टूल्स के इस्तेमाल से हम यहाँ पे वीडियो के ऊपर वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो के ऊपर इमेज लगा सकते हैं, वीडियो के ऊपर और भी जो सारा चीज़ लगाना चाहते हैं हम यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। कैसे लगाना है सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टिंग अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इंसर्ट पर मैं कंप्लीट सीरीज चला रहा हूँ। पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मैं वीडियो आपके लिए लेकर आकर रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।